हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग का जो मॉडर्न फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से कई टॉपिक्स है जो यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि उन टॉपिक में से एक है लॉजिक गेट, जिसमें आपको पढ़ना है 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट, जैसे कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बारे में। उसी प्रकार उसमें और 2 यूनिवर्सल गेट आएंगे, नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट और बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलना, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आएंगे। साथ ही साथ उसमें एन टाइप और पी टाइप भी सेमीकंडक्टर काफ़ी पूछे जाते हैं। ये 3 टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में, जो 4th चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में आएंगे और बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे और जानेंगे कि क्या होता है डेसिमल और क्या होता है बाइनरी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे और जानेंगे और सीखेंगे। महज आपको मैं बाइनरी से डेसिमल में बदलना और डेसिमल से बाइनरी में बदलना महज मैं आपको 30 सेकेंड में सिखाऊंगा। 30 सेकेंड में आप कोई भी बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में बदल सकते हैं और डेसिमल को बाइनरी में बदल सकते हैं, बशर्ते कि आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, प्रोसेस को जानना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि आप बड़े से बड़े सवाल को मौखिक भी बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मैं आपके सामने बोर्ड में 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख चुका हूँ। एक है हमारा एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं और दूसरा है डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स के। ठीक है, हो सके कि आपको एक ही उठा ले 2 नंबरिया में, या फिर दोनों का डिफिनेशन पूछ दे, 1 नंबर 1 नंबर। कई बार तो होता है कि 2 नंबर 5 नंबर भी पूछ देता है या 3 नंबर भी पूछ देता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल एक तरह का सर्किट होता है, एक तरह का वायर होता है, तार होता है, जिसमें करंट और वोल्टेज का मान समय के साथ जो है परिवर्तित होते रहता है। उस प्रकार के सर्किट को क्या कहा जाता है? एनालॉग सर्किट कहा जाता है, तथा इस प्रकार के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, डिफिनेशन पर कुछ नहीं है, बस 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। सुन लीजिए, वैसा सर्किट जिसमें करंट एवं वोल्टेज का मान, करंट एवं वोल्टेज के मान समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, उसे एनालॉग सर्किट कहा जाता है, तथा इस प्रकार के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। कहा जाता है, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक डायग्राम दिखाए हैं और यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये टाइम के अनुसार करंट का मान कभी बढ़ रहा है तो कभी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस प्रकार का जो वायर होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनालॉग सिग्नल कहेंगे। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग क्रिकेट देखते थे तो जब बैटरी लाते थे और टीवी में कनेक्ट करते थे तो धीरे धीरे जो टीवी का स्क्रीन होता था वो धीरे धीरे छोटा होते जाता था। क्यों होते जाता था? क्योंकि उसमें करंट और वोल्टेज का मान समय के साथ धीरे धीरे चेंज हो जाता था और एक समय ऐसे आ जाता था कि पूरा स्क्रीन शॉर्ट हो जाता था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप कई बार देख चुके हैं अपने घरों में। ठीक है, टीवी देखते हुए। या फिर रेडियो उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एनालॉग सर्किट का। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि बैटरी डाउन होते जाता है, या टॉर्च, आप अगर टॉर्च का यूज किए हैं, मोबाइल नहीं, मोबाइल डिजिटल सर्किट में आते हैं। मोबाइल जो हुआ या फिर जो वॉच हुआ, ये सब डिजिटल इसमें आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, डिजिटल सिग्नल में आते हैं, डिजिटल सर्किट में आते हैं। लेकिन आप टॉर्च यूज किए होंगे, आपके घरों में यूज किए होंगे। ठीक है, आप नहीं किए होंगे, लेकिन पहले आप देखते थे कि जैसे से बैटरी कुछ दिनों के बाद जैसे से पुराना होते जाते था तो उसका जो रोशनी की मात्रा है, क्वांटिटी है, लाइट की जो मात्रा है, वो धीरे धीरे कम होते जाता था। तो ये सभी एग्जाम्पल, रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया, टीवी का स्क्रीन छोटा हो जाना, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल। आई होप कि आप समझ गए होंगे और डिफिनेशन भी याद हो गया होगा आपको। बस इतनी सी बात लिखना है कि वैसा सर्किट जिसमें करंट या वोल्टेज
का मान समय के साथ परिवर्तित होते रहता है उसे एनालॉग सर्किट कहा जाता है तथा इस प्रकार के सिग्नल को क्या कहा जाता है? एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। सब हम लोग जानेंगे डिजिटल सिग्नल के बारे में। बिल्कुल एनालॉग सर्किट जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफिनेशन अलग है। ये भी एक तरह का सर्किट है। मैं आइए पहले डिफिनेशन पढ़ता हूं, उसके बाद समझता हूं कि क्या कहना चाहता है डिजिटल सिग्नल। वैसा सर्किट जिसमें करंट एवं वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। करंट का मान और वोल्टेज का मान जो है समय के साथ टाइम के अनुसार चेंज नहीं होता है। इसमें जो है करंट और वोल्टेज का दो लेवल होता है, एक जीरो लेवल होता है और एक होता है वन। क्या होता है जीरो और क्या होता है वन, इसको भी अच्छी तरह समझेंगे। और यहीं से कहानी स्टार्ट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जो जिसमें जीरो और वन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें करंट और वोल्टेज का दो लेवल हो उसे डिजिटल सर्किट कहा जाता है तथा इस प्रकार के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। फिर से मैं एक बार रीड कर देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। वैसा सर्किट जिसमें करंट एवं वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात करंट या वोल्टेज का दो लेवल जीरो एवं वन हो उसे डिजिटल सर्किट कहा जाता है तथा इस प्रकार के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। इसमें करंट का दो ही लेवल है, एक है जीरो और एक होता है वन। तो ये जो जीरो है, जीरो का मतलब होता है ऑफ। जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। और वन का मतलब होता है ऑन। ठीक है, चालू या स्टार्ट, जो भी बोलिए। अब यहां पर यह समझना है कि जैसे मोबाइल है या फिर आपकी जो घड़ी है, हैंड वॉच है, ये सभी जो डिवाइसेस है वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है और डिजिटल सिग्नल पर आधारित है। यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ किया हूं कि टाइम के अनुसार यहां पर हम लोग देख रहे हैं दो वैल्यू है, नीचे वाला वैल्यू जीरो और ऊपर वाला वैल्यू वन। वन का मतलब यहां पर वन नहीं होता है दोस्त, वन का मतलब होता है कि जैसे आपकी मोबाइल स्टार्ट होती है तो करंट की मान एक निश्चित स्तर से चलने लगता है मोबाइल में। मान लो कि 5 एम्पियर जो है करंट चलने लगता है, तो 5 एम्पियर जो है वो वन को इंडिकेट्स करता है। किसको इंडिकेट्स करता है? वन को इंडिकेट्स करता है। और जीरो का मतलब है कि आपका मोबाइल क्या है, स्विच ऑफ है या बंद है। ठीक है, उसी प्रकार जब आपकी घड़ी चलती है तो घड़ी में जो करंट की मान जाती है, आप देखते हैं कि घड़ी का बैटरी जैसे से पुराना होते जाता है तो क्या घड़ी का स्पीड स्लो हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे वो होता पुरानी होती जाती है, ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है कि बंद हो जाता है। तो यहां पर करंट का या वोल्टेज का दो ही स्तर होता है, एक होता है जीरो और एक होता है ऑन। तो जीरो और वन को बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। आई होप कि डिजिटल सिग्नल का डिफिनेशन भी आपको याद हो गया होगा। जैसे मैंने बताया कि मोबाइल हो गया, हैंड वॉच हो गया, ऑल आर एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिग्नल। लेकिन जैसे रेडियो हो गया, ठीक है, या फिर टॉर्च हो गया, ये सब जो है किसका एग्जाम्पल है? एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या हो गया? मोबाइल आप दे सकते हैं या फिर हैंड वॉच दे सकते हैं आप, या हाँ वॉल वॉच भी दे सकते हैं, वो भी है। ठीक है, तो आई होप कि इसमें करंट का मान समय के अनुसार बदलते रहता है और इसमें करंट का दो ही स्तर होता है, उसे क्या कहा जाता है? डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब वो इंतजार हम लोग का खत्म हो गया है। अब हम लोग जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। बहुत ही इजी डिफिनेशन है। और अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, उसका कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। विदाउट उसका कंसेप्ट क्लियर कोई भी चीज आप सीख नहीं सकते हैं। अगर डाउट है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि कौन बाइनरी नंबर सिस्टम है और कौन डिजिटल नंबर सिस्टम है? तो पहली बात की कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। बहुत इजी वे में बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिए और देखते जाइए स्क्रीन को। ठीक है, आइए समझते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को हिंदी में द्विआधारी संख्या पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विआधारी संख्या पद्धति।
और बाइनरी नंबर सिस्टम उस नंबर सिस्टम को कहा जाता है जिसका आधार यानी बेस 2 हो और जिसमें 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, एगो 0 और एगो 1। उस प्रकार के नंबर सिस्टम को ही क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। आई होप कि आपके सामने यहां डिफिनेशन है लिखा हुआ, आप देख ही रहे होंगे कि वैसा नंबर सिस्टम जिसका आधार 2 हो एवं जिसमें 0 एवं 1 डिजिट का यूज किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। डिजिट यहां लिख के रखे हैं 0 और 1। अगर कहीं पर 0 और 1 दिखाई दे आपको तो समझ जाना है आपको कि वो क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में दशमलव संख्या पद्धति कहा जाता है, ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका आधार 10 हो और इसमें 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक यानी 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। जैसे यहां पर डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो हम लोग उसका डिफिनेशन समझ गए कि जिसका आधार 2 हो और जिसमें 0 और 1 डिजिट का प्रयोग किया जाता है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहेंगे, और जिसका आधार 10 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे, और उसमें 10 डिजिट है। जैसे कि मान लो कि कोई संख्या लिखा हुआ है, सपोज दैट लिखा हुआ है यहां पर कि 457 लिखा हुआ है, मान लो कि कोई एक डिजिट लिखा हुआ 457, ये तो समझ जाएंगे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन अगर कहीं पर 111 लिखा हुआ है तो कैसे समझेंगे? क्योंकि यहां भी 1 है, ठीक है, और यहां भी 1 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। मैंने डिफिनेशन में लिख के रखा है यहां पर कि जिसका आधार 10 हो, अगर यहां पर अगर 10 लग जाती है तो इसका मतलब है कि ये आपका जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्या है आपका? डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन वहीं पर अगर 1, 1, 1 में अगर यहां पर 2 लग जाती है तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, कई जगह आपको लिखा हुआ रहेगा 110 लिखा हुआ रहेगा, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है आपका डेसिमल है या बाइनरी है। वहां पर वो हमेशा जो है नीचे बेस में जो है आधार में 2 लगा देगा। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्या है? ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, फिर आपको वो कह देगा किसी डेसिमल में बदले, ठीक है, इस संख्या को बाइनरी को डेसिमल बदले, या फिर लिख देगा यहां पर 110 और यहां पर 10 लिख देंगे और कहेंगे कि इसे जो है डेसिमल नंबर सिस्टम को, जो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप डायरेक्टली किसी भी डिजिट को, क्योंकि 0, 1 इसमें भी है, 0, 1 इसमें भी है, और इसमें आधार 10 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें टोटल 10 डिजिट है। कितने डिजिट है? 10 डिजिट होने के कारण इसमें आधार 10 लगाया जाता है, और इसमें 2 डिजिट होने के कारण इसका आधार कितना होता है? 2 होता है। आई होप कि स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और कैसे समझेंगे। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे क्वेश्चन में कि 25 को जो है बाइनरी में बदलो या फिर 99 को बाइनरी में बदलो, वो 99 नहीं लिखते हैं, वहां पर हमेशा वो क्या कर देता है? 10 लिख देता है नीचे। ठीक है, इससे वो साबित हो रही है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्या है ये? और आपको फिर यहां पर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो बदलेंगे ये हमेशा 0 और 1 ही आएंगे, जो भी आ जाए, मान लो कि 1, 1, 0, 1, 1 या समथिंग जो भी आ जाए। ठीक है, जो भी आ जाए वो आपका यहाँ पर क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगी। उसी प्रकार इसका भी चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको 2 लगा देना है, वही आपका आंसर होगा। तो ये हमेशा 2021 की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। इस बार भी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप कि ये चारों टॉपिक, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, आप लोग 100% समझ गए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और नेक्स्ट हम सिखाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो इजाजत दीजिए, आज तक।